हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है 10 बच्चे भी संभालूं और पकवान भी बनाऊं। तो पूरी ज़रूर सुनिएगा मेरी इस कहानी को। गांव की नामी गिरामी हवेली में बहू सीमा सुबह से रसोई में खड़ी थी। दाल उबल रही थी, पूड़ियाँ तल के उसने रखी हुई थी और सब्जी की महक पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन सीमा की असली परीक्षा ये नहीं थी। उसकी गोद में एक एक बच्चा उसकी साड़ी से लिपटा हुआ था। 3 और कंधे पर चढ़े हुए थे और फर्श पर खेलते खेलते पलटते 5 और शैतान थे। सास यानी गंगा देवी खाने की मेज पर बैठी थी। उन्होंने थाली आगे बढ़ाई और भौहें चढ़ाकर बोली और गुस्से में कहती हैं, गंगा देवी, सीमा ये क्या है? खाना अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है? तभी सीमा कहती है, माँ जी, 10 बच्चों को भी देख रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। तभी गंगा देवी कहती हैं, हमारे ज़माने में औरतें घर भी संभालती थी और खेतों में काम भी करती थी और ससुराल वालों की सेवा भी किया करती थी। तुमसे बस रसोई नहीं संभल रही है। माँ जी, तब जब जमाना कुछ और था, तब इतने काम बांटने के लिए लोग थे। अब सिर्फ मैं हूँ और ये बच्चे। तभी एक बच्चा तेल में गिरने ही वाला था कि सीमा ने उसे झपट लिया। दूसरा बच्चा दूध से खेल रहा था और पूरा फर्श गीला कर दिया था। तीसरा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। सीमा के हाथ लगातार दर्द दिशाओं में चल रहे थे, लेकिन फिर भी सास को शिकायत थी। गंगा देवी ने गुस्से में कहा, तू एक काम कर, या तो पकवान बना या तो बच्चों को संभाल। तभी सीमा हंसती हुई कहती है और गहरी सांस लेती है, माँ जी, अगर आपके 10 हाथ होते तो शायद आप समझ पाती कि ये दोनों काम एक साथ करना कितना मुश्किल है। गंगा देवी को यह बात चुभ गई। अगले दिन उन्होंने देखा कि सीमा रात भर जागकर बच्चों को संभाल रही थी और सुबह होते ही फिर रसोई में काम करने लग गई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान है जो सबका ध्यान रख रही है। अगले दिन गंगा देवी ने खुद रसोई संभाली और सीमा से कहा, आज तू बच्चों को संभाल, खाना मैं बना देती हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास के पैर छू लिए। परिवार चलाने के लिए साथ मिलना, काम करना ज़रूरी होता है। सास बहू का रिश्ता सहयोग का हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।